हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का सेशन एक और। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोग डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। नोटिफिकेशन सब्सक्राइब स्टूडेंट्स के पास ही आता है, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कब कौन सा नया वीडियो डाला। सारे कंपेरेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे आपके हमारे ये वीडियोस। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिलेक्ट किए हुए हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि लास्ट में रिवीजन कराऊंगी तो जो क्वेश्चंस पढ़ा रही हूं याद भी हो जाएंगे शायद। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनेगा। एक क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन निकलेगा कि वर्ल्ड बैंक बनाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। क्या याद रखेंगे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक। आपसे पूछा गया है इंडिया का रैंक, इंडिया का रैंक 100वां है, 100th है। आपको इसके अलावा याद ये रखना है कि इसके अंदर 190 नेशंस थे। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है। याद क्या रखेंगे? 3 क्वेश्चन है, कहने को एक क्वेश्चन लग रहा है, आपको बता दूं हेल्प जरूर करेगा। फर्स्ट नंबर पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में न्यूजीलैंड है, 100th नंबर हमारा इंडिया का है। 190 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, और ये रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कौन बनाता है? वर्ल्ड बैंक बनाता है। मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बात हो रही है यहां पर प्रो कबड्डी लीग 2017 की। फाइनल खेला गया था चेन्नई के अंदर और पटना पायरेट्स जीत गए। पटना पायरेट्स ने हराया था गुजरात फॉर्चून जायंट्स को। मैंने क्या बताया? पटना पायरेट्स जीत गए गुजरात फॉर्चून जायंट्स को हराकर। याद रखिए, प्रो कबड्डी लीग किसने जीता, किसको हरा के जीता, दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपको बताया पटना पायरेट्स जीते हैं और गुजरात फॉर्चून जायंट्स को हराया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है प्रबल दोस्तीक। नाम क्या बताया मैंने? प्रबल दोस्तीक, नाम याद रखिएगा। अब ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, आगे पहले ही मैंने लिख रखा है मिलिट्री एक्सरसाइज है, प्रबल दोस्तीक है। पूछा यह है कि कहां पर हुई, तो हम बात कर रहे हैं बकलो हिमाचल प्रदेश की। जगह है बकलो हिमाचल प्रदेश में। यहां पर याद क्या रखना है? इंडिया है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूं। यहां पर नाम भी देखिए ना, प्रबल बोला है, प्रबल दोस्तीक। तो प्रबल दोस्तीक इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। इंडिया और कजाकिस्तान, 2 नेशंस जिनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, इंडिया और कजाकिस्तान। और आपको बताया कहां पर? बकलो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक, जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक ये भूटान के किंग हैं। आपको याद इसलिए रखने पड़ेंगे क्योंकि हाल फिलहाल मोदी जी से मिले हैं, आए हुए हैं, तो रामनाथ कोविंद जी से मिले हैं। अब नाम आपको याद रखना जरूरी हो जाएगा। तो भूटान के किंग है, नाम बताया आपको, जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंद्रधनुष प्लान किस चीज से एसोसिएटेड है? याद रखिएगा, हम बात कर रहे हैं इंद्रधनुष प्लान की, तो ये एसोसिएटेड है रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक से। अब मैं नहीं जानती आप कितना इस भाषा को समझ पाते हैं, तो हम इसको थोड़ा आसान करेंगे। हम इसको आसान करेंगे बच्चों। हम बात कर रहे हैं रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक की। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। जब हम रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट 2.11 लाख करोड़ 2.11 लाख करोड़ इन्फ्यूज करेगी बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर पैसा डालेगी गवर्नमेंट। कितना? 2.11 लाख करोड़। पैसा बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कहां से लाएगी वो पैसा? तो गवर्नमेंट कहां से लाने वाली है इसकी बात करते हैं वन बाय वन। 2.11 लाख करोड़ बोल रही हूं मैं, ध्यान से सुनिए। हम कह रहे हैं कि 1.35 लाख करोड़ 1.35 लाख करोड़ बॉन्ड्स बेचकर आएंगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझा रही हूं मैं, कोई भी ऐसी जार्गन का इस्तेमाल नहीं कर रही जो आप समझ नहीं पाएंगे। 1.35 लाख करोड़ हम कह रहे हैं गवर्नमेंट लाएगी बॉन्ड्स बेचकर। 18,000 करोड़ 18,000 करोड़ इंद्रधनुष प्लान से रेज किए जाएंगे। इंद्रधनुष प्लान से रेज किए जाएंगे। जो पैसा लगाया जाएगा बैंक्स के अंदर, इन्फ्यूज किया जाएगा बैंक्स के अंदर,
18,000 करोड़ आएंगे इंद्रधनुष प्लान से। बचे हुए पैसे 58,000, हमने कहा 58,000 करोड़ जो बचे हुए पैसे हैं ये गवर्नमेंट अपना शेयर बेच देगी। अब मैं कहूं इक्विटी है उसे डायल्यूट कर देंगे, डिसइन्वेस्ट कर देंगे, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया। गवर्नमेंट अपना शेयर बेचेगी और बाकी के पैसे इकट्ठे करेगी। तो 18,000 करोड़ आएंगे इस इंद्रधनुष प्लान से, जो किसमें इन्फ्यूज किए जाएंगे? बैंक्स में, मतलब रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैंपेन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड क्लेनलीनेस इन रूरल एरियाज। ध्यान से देखिए, अब मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूं, आप भी इसे लिखिए। सारे कहते हैं शॉर्ट में लिखने से क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि याद जल्दी हो जाता है। हम कह रहे हैं ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता। सुनिए सुनिए, स्वच्छता वर्ड जरूर आएगा ना, क्योंकि क्लेनलीनेस है ना, क्लेनलीनेस है तो स्वच्छता वर्ड जरूर आएगा। तो ये वाला है स्वच्छता नहीं है, लास्ट वाला है स्वच्छता है, और पहला वाला क्या है? समृद्धि। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता, ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता, ये क्या है? ये है वो कैंपेन जिसकी बात कर रही हूं, जो किस लिए है? प्रमोट करेगा डेवलपमेंट एंड क्लीनलीनेस को। कहां पर? रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में, गांव के एरिया में, ग्रामीण इलाकों में प्रमोट करेंगे। कैंपेन है, प्रमोट करेगा किसको? डेवलपमेंट को और क्लीनलीनेस को। सफाई और विकास की बात हो रही है। ग्राम समृद्धि विकास है ना, तो ग्राम डेवलपमेंट वही है, तो ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विनर ऑफ 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अच्छा, ये तो हमारे लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, पहले याद क्या रखेंगे आप? पहले ये याद रखेंगे कि इंग्लैंड जीत गया। दूसरा ये याद रखेंगे कि स्पेन को हराया। दूसरा क्या याद रखेंगे आप? स्पेन को हराया। तीसरा ये याद रखेंगे कि कोलकाता में हुआ। अब इंडिया की बात है ना, तो हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वही आपको बता रही हूं। सुनिए, विनर ऑफ 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप। अंडर 17 वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीता है, स्पेन को हराया है, कोलकाता की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्टेरियल कमिटी ऑन पीएसयू बैंक मर्जर्स। अब ये कोई मुश्किल कमेटी नहीं है, पीएसयू बैंक का मर्जर हो रहा है, आराम से पढ़ते ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अरुण जेटली कमेटी, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पाओलो जेंटिलोनी इज द पीएम ऑफ इटली। पाओलो जेंटिलोनी इज द पीएम ऑफ इटली। याद रखिए, पाओलो जेंटिलोनी इज द पीएम ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए हैं, नए बने हैं। अब यहां पर ऐसे नाम मैं लिख दिया, मैंने नाम लिख दिया और मैंने बोल दिया कि या तो कोई नए बने, या तो रीइलेक्ट हुए, या फिर इंडिया विजिट पे आए। तो यहां हम इनकी बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंडिया विजिट पे आए हैं। याद रखिएगा, पाओलो जेंटिलोनी, यहां पर वो नया और रीइलेक्ट वाला रीजन नहीं है, आई वाज ट्राइंग टू से दैट। तो पाओलो जेंटिलोनी इज द पीएम ऑफ इटली, जो इंडिया विजिट पे थे, इसीलिए इनका नाम आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट कंट्री टू ग्रांट सिटीजनशिप टू अ रोबोट। अब ये एक रोबोट को सिटीजनशिप दी गई। सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है फेसबुक पे। मतलब आप ये समझिए कि सोफिया दिखाई जा रही है। पहले याद रखिए, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया की। रोबोट का नाम है सोफिया, जो मैं आपको कह रही हूं कि बहुत ज्यादा सोशल प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है उसका वीडियो, जहां पर वो बात कर रही है। तो सऊदी अरेबिया, सोफिया, जिसे क्या मिला है? सिटीजनशिप मिला है। किसको? रोबोट को, जिसे लोग रोबो पढ़ते हैं। तो यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस, याद रखिएगा। पहले तो ये यूएन है, दूसरा ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस है, और फिर हम क्या कह रहे हैं? कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज। कन्वेंशन ऑन, आपको लगेगा मैम ने सीएमएस लिखा है, तो देखिए मैं अगर बोलती कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, तो आप कहते हैं मैम सी का मतलब तो कंजर्वेशन है। तो मैं आपको बता दूं, पूरा है कंजर्वेशन ऑन। अब यहां पर था कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, तो पूरा है ये सीएमएस। उसके बाद सीओपी 12 मतलब वो 12th नंबर का है।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 12th नंबर का है, इसका वेन्यू है मनीला फिलीपींस। आई एम नॉट राइटिंग मनीला, मेरे लिए जगह कम है, आप लिखिए मनीला फिलीपींस। आपको लगेगा ये क्वेश्चन पढ़ा तो दिया, लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं पहले ही, कुछ और भी बचा हुआ है, ये इतना नहीं है। यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस जो 12th नंबर का है वो मनीला फिलीपींस। अब आपको बताने वाली हूं 13th नंबर की कहां होगी, जो होगी 2020 में, 2020 में होगी, 2020 में होगी, याद रखिए। COP 13, दैट मींस यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस 13 नंबर का, जिसका वेन्यू होगा इंडिया। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं पहले आपको बोल रही हूं मेरे लिए 2 नाम लिखना जरूरी है। मैं यहां पर 13th लिख सकती हूं, बस इतना कर सकती हूं। तो मैंने कहा 13th नंबर का इंडिया, 13th नंबर का इंडिया में होगा, जो 2020 में होगा अभी वाला मनीला फिलीपींस में। क्या? यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथी स्कीम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। मैं मिनिस्ट्री वर्ड नहीं लिखा मैंने, मेरे पास जगह का कंस्ट्रेंट है, आप लिखिए। हम कह रहे हैं साथी स्कीम है जो ज्वाइंटली लॉन्च करी है, इसका मतलब 2 तो होंगे ना एटलीस्ट। तो हमने कहा कौन 2? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल्स। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल्स ने ज्वाइंटली लॉन्च करी है क्या? साथी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया वन एशिया कप हॉकी बाय डिफीटिंग। इंडिया ने हराया, बड़ी बात है, देखिए इंडिया ने एशिया कप हॉकी जीता है, मलेशिया को हराया है। और बांग्लादेश में हम बात कर रहे हैं, देखिए मलेशिया की बात कर रहे हैं कि मलेशिया को हराया है, बाय डिफीटिंग लिखा है यस मैंने। और हुआ कहां था ये याद रखिए, बांग्लादेश में। इंडिया ने जीता है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, एशिया कप हॉकी जीता है, मलेशिया को हराया है, कहां पे हराया है? बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात कर रहे हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की। LEI शॉर्ट में लिखा है, आपको लिखना है फुल फॉर्म। आपको बता दूं, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, अब सारे में से छोड़िए, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। हम बात कर रहे हैं बच्चों, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मैंडेटरी है फॉर कंपनीज, किस चीज के लिए? विद एन एक्सपोजर ऑफ ओवर, इसका मतलब कोई अमाउंट है। अब अमाउंट है, कंपनीज ने लोन लिया, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, मैं एक कॉर्पोरेट हूं, मैं एक कंपनी हूं, मेरे को लोन की जरूरत है, मेरे लोन का अमाउंट 5 करोड़ क्रॉस कर जाता है या 5 करोड़ हो जाता है, 5 करोड़ का लोन ले लिया मैंने, तो मेरे को देना पड़ेगा 20 कैरेक्टर वाला, 20 कैरेक्टर वाला, अब ये भी बात लिखेंगे, 20 कैरेक्टर वाला एक अल्फा न्यूमेरिक कोड मुझे लेना होगा। ये मेरे लिए मैंडेटरी होगा। कब? जब मैं कौन हूं? कंपनी हूं। मैंने कहा एक कंपनी है, कंपनी ने लोन लिया, कंपनी का लोन 5 करोड़ से या 5 करोड़ तक पहुंच जाता है, तो हमने कहा वो 5 करोड़ है, 5 करोड़ है, एक्सपोजर ऑफ ओवर व्हाट? 5 CR। अब लोन ले लिया इतना सारा, तो अब आपको क्या प्रोड्यूस करना पड़ेगा? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नंबर है, ये कैरेक्टर है, 20 डिजिट, 20 कैरेक्टर्स है, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन में आपको दिया जाएगा कोड। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर याद रखिएगा, मैंडेटरी है किन कंपनीज के लिए? जो कितने से ज्यादा का लोन ले रहे हैं? 5 CR से ज्यादा का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, इंडियाज रैंक ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही ज्यादा है, इसलिए आपको पढ़ने भी ज्यादा पड़ता है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017, बच्चों सबसे पहली बात आप ये याद रखेंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे बनाता है। कौन बनाता है? पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे बनाता है। 144 नेशंस थे, जिसके अंदर इंडिया का रैंक 108 था। दोबारा सुनिए, हमने कहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है, क्या बनाता है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, नाम से पता चल रहा है जेंडर गैप की बात कर रहे हैं। तो इंडिया 108 नंबर पे है, पहले नंबर पे आइसलैंड है। और आइसलैंड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात, आप अगर कुछ गलत समझ रहे हो तो आपको बता दूं, सबसे कम जेंडर गैप आइसलैंड में है। मैं आपको ये बताना चाह रही हूं। क्या बताया? मैंने कहा बच्चों इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर 108 है, 144 नेशंस थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे बनाता है, नंबर 1 आइसलैंड है। इसका मतलब गलत मत समझिएगा, उल्टा मत समझ लीजिएगा, इसका मतलब है कि आइसलैंड में जेंडर गैप सबसे कम है। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 100, वर्ल्ड बैंक इसे बनाता है। प्रो कबड्डी लीग पटना पायरेट जीते, हमने कहा था। उसके बाद पड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज प्रबल दोस्तीक है, जो बकलो हिमाचल प्रदेश में हुई, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में थी। भूटान के किंग जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक जो इंडिया विजिट पे थे, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक के लिए मतलब इंद्रधनुष प्लान को एसोसिएट किया, मतलब इज एसोसिएटेड विद रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स। नेक्स्ट कह रहे थे हम लोग ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता, ये क्या है? रूरल एरियाज में डेवलपमेंट और क्लीनलीनेस के लिए कैंपेन। विनर ऑफ 2017 फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप इंग्लैंड। उसके बाद आपको बताया अरुण जेटली कमेटी, मिनिस्टेरियल कमेटी पीएसयू बैंक्स के मर्जर्स पर। इटली के पीएम जो इंडिया विजिट पे थे पाओलो जेंटिलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सऊदी अरेबिया ने एक रोबोट को सोफिया जिसका नाम है सिटीजनशिप उसे दी है, पहली बार ऐसा हुआ है। फिलीपींस वेन्यू था किसका? यूएन ग्लोबल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्रेंस का, और इंडिया में होगी 30 नंबर की, ये 12वें नंबर की है, और इंडिया में जो होगी वो 2020 में होगी। उसके बाद आपको बताया साथी स्कीम जॉइंटली लॉन्च्ड बाय पावर एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड टेक्सटाइल। उसके बाद आपको बताया इंडिया वन एशिया कप हॉकी बाय डिफीटिंग मलेशिया एट बांग्लादेश। 5 करोड़ से ज्यादा अगर कंपनी लोन लेती है तो उसे लेना पड़ेगा लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये नंबर है, मतलब जो एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो मिलेगा 20 कैरेक्टर्स का। इंडिया का रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 108 है। थैंक यू सो